किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिर करे तो दुख काहे को होए। होता है, सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया था। राजमहल में तो कौरव ही रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा था। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है, पर गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वहाँ ईश्वर का निवास होता है। प्यार बंटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बंटी तो महाभारत लिखी गई। याद रखना कि इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। पत्थर किसी जानवर, कुत्ते या बिल्ली के ऊपर मारते हैं तो जानवर डर कर भाग जाता है। अब वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिएगा कि मधुमक्खियां आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और आप भी वही हैं, बस फर्क यही है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां समूह में थीं। एकता में ही शक्ति होती है। संयुक्त रहिए, संगठित रहिए, प्यार से रहिए। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठें तो कोई बैठा ना रहे। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माता से, बाकी सब तो यह दुनिया सिखा ही देगी। दुनिया की सबसे महंगी चीज है भरोसा। अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। रूठती हमेशा खुशियां ही हैं, दुखों के कहाँ इतने नखरे होते हैं। अगर चाहो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर ऐ इंसान, ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी अपने आप तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखिए, चाहे वह गुस्से की हो, चाहे वह प्यार की हो। और यह भी याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए, पर हम उल्टा ही करते हैं, चीजों से प्यार और लोगों का इस्तेमाल। में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना निश्चित कर्म करते रहिए, क्योंकि यही आपके हाथ में है।
हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। क्यों फिक्र में पड़े हो, तेरा गुरु बहुत बड़ा है, हर हाल में वह तेरे संग खड़ा है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो, कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। कुछ लोग आपसे इसीलिए ईर्ष्या करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही और सच्ची बात उन्हें कड़वी लगती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज है, कभी किसी का इंतजार तो कर देखो। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे, मैं वहां भी हूँ जहाँ तुम गुनाह करते हो। पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, ये तो केवल समय का प्रभाव है। परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, वह अपनी जगह सही है। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। श्री कृष्ण पर विश्वास रखें, उधार एक मुलाकात रहने दें। सुना है उधार वालों को लोग भूल जाते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण ये है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द न समझ सके वे हमदर्द कैसा। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती हैं वे झोपड़ी में भी हंसते हैं। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्से के वक्त थोड़ी देर रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जीवन बहुत आसान हो जाती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारे अंदर होती हैं, परंतु हम ही अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अंधकार को दूर करने के लिए सिर्फ हमें अपनी आंखें खोलनी है। यदि हम उन बातों और परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम समय भी बर्बाद करते हैं और भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार करते हैं। हमेशा भलाई करते रहो,